फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए सन। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the sun when the shadow of a pole, when the shadow of a pole h meter high h meter high is root under 3 h meter long, is root under 3 h meter long। ये कह रहा है कि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करिए यदि किसी पोल जिसकी हाइट h मीटर है और उसी टाइम पर उसके शैडो की जो लेंथ है वह रूट अंडर 3 h मीटर है, तो बताना है कि एंगल सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग डायग्राम से समझने की पहले कोशिश करें कि जैसे मान लो कि ये पोल है, ये हमने एक ए बी पोल लिया जिसकी हाइट h मीटर दे रखी है और इसकी जो शैडो है इस तरह से ग्राउंड पे बनेगी। सन अगर कहीं इधर है तो इसकी शैडो इधर आएगी, सन अगर इधर होगा तो इधर आएगी। मान लेता हूं मैं कि सन जो है कहीं इधर है, ये जो है इधर सन है, ये सन है, तो इसकी शैडो इस साइड आएगी। तो शैडो की लेंथ कितनी बता रहा है ये बता रहे हैं कि रूट अंडर 3h, मतलब हाइट का रूट अंडर 3 टाइम। तो मैं मान लेता हूं कि ये यहाँ पे आ गया c और ये से c तक ये किसके बराबर है, तो रूट अंडर 3 मीटर रूट अंडर 3h मीटर के बराबर है। AC क्या है, इसकी शैडो है। अब मैं अगर इसको इस तरह से ज्वाइन कर देता हूं तो ये आपका बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये बन चुका है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अब ये पूछा है कि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है थीटा। तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करके बतानी है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है बेटा? तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, यहां पे गिवन है हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू h मीटर, लेंथ ऑफ शैडो इक्वल टू रूट अंडर 3h मीटर। फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करके बताना है कितना होगा। तब इसका सॉल्यूशन देखिए बहुत सिंपल है, बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि लेट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बी थीटा। हमने मान लिया है कि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, थीटा है। देयरफॉर इन ट्रायंगल CAB इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, तो tan लगेगा इसमें, तो यह आपका हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपान में बेस AC। tan थीटा को ऐसे ही रहने देंगे, AB की वैल्यू क्या है h और AC की वैल्यू क्या है, तो रूट अंडर 3h h कैंसिल ऊपर आ गया 1, मीन्स ये हो गया 1 बाई रूट अंडर 3। तो कुल मिला के हो गया देयरफॉर tan ऑफ थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 3। अब 1 बाई रूट अंडर 3 हम चेक करेंगे कि tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो tan में 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाई रूट अंडर 3। तो इक्वल टू में मैं लिख सकता हूँ इसको tan ऑफ 30 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री।
तो देयरफॉर थीटा क्या मिल गया, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, और यही एंगल ऑफ एलिवेशन है। देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज इक्वल टू 30 डिग्री। आया बेटा समझ में? यस सर। यस सर। क्लियर बेटा, हो गया? हाँ सर। ओके। रफ कर दूं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर from 2 points, from 2 points distance S and T, distant small s and T from its foot are, from its foot are complementary, prove that the height of the tower, prove that the height of the tower is root under st, is root under st। ये प्रूफ करके बताना है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाए हम लोग। ये कह रहे हैं कि एक टावर से, जैसे मान लो कि ये टावर है और ये ग्राउंड है, टावर के बेस से, जैसे मान लो कि अगर ये भी टावर है तो बेस से 2 पॉइंट्स हैं ग्राउंड पे, जैसे एक P मान लिया और एक Q मान लिया। तो ये कह रहे हैं कि P से A से P तक की डिस्टेंस जो है S है, और A से Q तक की डिस्टेंस जो है ये T है, ऐसा बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हाइट बताना है कि इसकी जो हाइट होगी H, वह बराबर होगी रूट अंडर एस टी के, मतलब टावर की हाइट रूट अंडर एस टी के बराबर होगी, ये प्रूफ करके बताना है। तो सिंपली हम, अच्छा ये बोल रहे हैं कि इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ कि ये पहला एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, अगर मैं इसको मान लेता हूँ ये थीटा है, तो दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दो एंगल का जब सम 90 होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो आपको बताना है कि एच इक्वल टू कितना होगा रूट अंडर एस टी, बस यही प्रूफ करना है इसमें। सॉल्यूशन देखिए, इन ट्रायंगल पी ए बी, इन ट्रायंगल पी ए बी
tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर एच और बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, एस, ये आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। दूसरा, इन ट्रायंगल क्यू ए बी, इन ट्रायंगल क्यू ए बी, इसमें भी tan लगाएं, बट यहाँ का जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है एच, और इसका बेस ए से क्यू तक होगा, ए से क्यू तक क्या है, टी है, तो ये टी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि tan 90 माइनस जो थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा वो cot थीटा होता है, तो यहाँ पर लिख दें cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू एच अपान में टी। cot थीटा को tan में बदलें तो इसको 1 अपान में tan थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एच अपान में टी हो गया। तो देयरफॉर अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो ये बन जाएगा क्या, tan थीटा इज इक्वल टू, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी अपान में एच, ये इक्वेशन 2। अब आप दोनों इक्वेशन को देखो फ्रॉम 1 एंड 2, तो दोनों ही tan थीटा इक्वल है, यानी कि LHS इक्वल है, तो हम लोग RHS को इक्वल लिख सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 एच अपान एस इज इक्वल टू टी अपान में एच, टी अपान में एच, ऐसा बन जाएगा। एच इंटू एच क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा एच स्क्वायर और ये हो जाएगा एस इंटू में टी। देयरफॉर अगर मैं इसका स्क्वायर हटाता हूँ, एच स्क्वायर का स्क्वायर हटा दिया जाए, तो एच इक्वल टू ये आ जाएगा रूट के अंदर एस टी, स्क्वायर रूट ले लिया। यही हमें प्रूफ करना था बेटा, यही प्रूफ करना था कि जो टावर की हाइट होगी वह रूट अंडर एस टी के बराबर होगी। देखो लिखा है, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज रूट अंडर एस टी, और ये वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है? यस सर। चलो बेटा इसमें थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड of a cloud from a point h meter above the surface of a lake is theta and the angle of depression of its reflection and angle of depression of its reflection in the lake is psi. In the lake is psi. Prove that the height of the cloud
height of the cloud above the lake is h into tan of psi plus tan theta minus upon tan psi minus tan theta, tan psi माइनस tan थीटा। ये हमें प्रूव करके बताना है। ठीक है, ये प्रूव करके बताना है। चलो बेटा ऐसे सॉल्यूशन देखो। ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 8 मीटर एबव द सरफेस ऑफ ए लेक। जैसे मान लो ये लेक का सरफेस है, एक झील है जिसका ये सरफेस है, नीचे इसमें पानी है, ठीक है, ऐसा ये पानी है। और इसके सरफेस से h मीटर हाइट पर, मतलब ये h मीटर हाइट पर, h मीटर है, यहाँ से क्लाउड का, तो मान लो कि यहाँ पे एक क्लाउड है, इस क्लाउड का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 8 मीटर एबव द सरफेस। ये सरफेस है 8 मीटर, जैसे मान लो कि ये है तो ये बी है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका देखा जाता है कितना, तो ये देखा जाता है थीटा, ये थीटा है। अब उसके बाद दिखा रहा है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन लेक। लेक में इसका डिप्रेशन मतलब इस क्लाउड का सीधे नीचे पानी में जो इसकी शैडो है, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा जाता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा जाता है, ये है साई, ये है साई क्लाउड, ये देखा रिफ्लेक्शन इन लेक इज साई। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड एबव द लेक, मतलब हाइट ऑफ द क्लाउड का मतलब क्या हो गया, एबव द लेक का मतलब, एबव द लेक का मतलब यहाँ से ये, मतलब ये जो हाइट है इसको मैं यदि h मान लेता हूँ, ये कह रहा है कि जो h इक्वल टू होगा ये कैपिटल H की ये वैल्यू होगी, मतलब इक्वल टू में कैपिटल H। ये जो h मैंने माना है कि सरफेस से क्लाउड की जो हाइट होगी वो इसके बराबर होगी, ये हमें फाइंड करके बताना है। तो ये है, ये B है, इसको मैं C मान लेता हूँ, इसको मैं D मान लेता हूँ और इसको E मान लेता हूँ, इसको F, ये E हो गया, ये F हो गया, ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब हम लोगों को E से C यानी कि कैपिटल H की वैल्यू फाइंड करके बतानी है कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि एक बार क्या करें, एक बार B D F में जाएं और एक बार B C F में जाएं। दो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल, और ये साई है और ये फाई है, एक थीटा है, बस इन दोनों का सम निकाल दें तो ये मिल जाएगा हमें H। तो यहाँ पे हम लोग देखें, अगर ये h मीटर है तो ये भी h ही होगा, तो ये हो गया h इतना, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो टोटल h था तो h माइनस स्मॉल h हो जाएगा, ये वाला h माइनस स्मॉल h हो गया। अब बस यहाँ पे इसको सॉल्व कर दें
इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? तो BFC में, इन ट्रायंगल BFC tan थीटा इज इक्वल टू, मतलब ये एंगल लिया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर FC अपान में बेस BF, ये हमें मिला। अब यहाँ पे जो FC है, FC किसके बराबर है? F से C तक, तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपान में हो गया BF। इस BF को इधर लेके आ जाए तो देयरफॉर BF इंटू tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो देयरफॉर BF इज इक्वल टू, इसको इसके नीचे भेज दें तो H माइनस स्मॉल h अपान में tan ऑफ थीटा, ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब एक और इक्वेशन चाहिए हमें, इन ट्रायंगल BFD, ये नीचे का ट्रायंगल में आ जाओ, तो इन ट्रायंगल BFD क्या होगा? तो देखो बेटा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये कितना था? यहाँ से यहाँ तक कितना था? कैपिटल H, सॉरी यहाँ से यहाँ तक कैपिटल H मान रखा है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? तो जितना ये ऊपर का है उतना ही ये नीचे का होगा। क्यों? क्योंकि शैडो जो बनेगी वह ठीक उतनी ही दूर बनेगी, उतनी ही दूरी बनेगी जितना पर ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर ये लेक का सरफेस है, अगर यहाँ से क्लाउड H मीटर एबव है तो यहाँ से उसकी शैडो भी H मीटर लेक में दिखाई देगी, और ये जो है H है, तो हमें अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाहिए, तो ये हो जाएगा कैपिटल H प्लस स्मॉल h, मतलब FD इन ट्रायंगल BFD, इसमें tan साई लगा दें तो tan साई इज इक्वल टू, एंगल ऑफ इलेवेशन है परपेंडिकुलर FD अपान में क्या हो जाएगा? BF। देयरफॉर tan साई तो रहेगा ही रहेगा, इज इक्वल टू FD के प्लेस पे, तो FD क्या है? F से D तक इस कैपिटल H प्लस स्मॉल h, ये हो जाएगा कैपिटल H प्लस स्मॉल h डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा BF रहने दो, तो ये मिल गया हमें BF। देयरफॉर BF इज इक्वल टू, इसको इधर लाया, tan साइड को इधर नीचे भेज देते हैं, तो कैपिटल H प्लस स्मॉल h डिवाइडेड बाई tan ऑफ साइन, ये हमें मिल गया यहाँ से इक्वेशन 2। अब देखो बेटा, पहले इक्वेशन में भी BF इक्वल टू है, दूसरे इक्वेशन में भी BF इक्वल टू है, तो इस BF की वैल्यू उठा करके इक्वेशन में रख दो, पुट इन वन, देयरफॉर इस BF की जगह पे आ गया H प्लस स्मॉल h डिवाइडेड बाई tan ऑफ साइन इज इक्वल टू H माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाई, सॉरी बेटा ये tan थीटा है, नहीं करेक्ट, एक मिनट, BF जगह पे लिखा तो tan साई इक्वल टू H प्लस, ये वैल्यू मैंने यहाँ रखा तो इसके प्लेस पे आ गया, इक्वल टू H माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाई tan ऑफ थीटा, ये ऐसा आ गया। अब हम लोगों को इक्वेट करना है कैपिटल H, तो इसमें से कैपिटल H को वन साइड करना होगा, तो इसका इधर और इसके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये जब इधर आ जाएगा तो H इंटू में tan थीटा प्लस स्मॉल h इंटू में tan थीटा इज इक्वल टू कैपिटल H इंटू में tan ऑफ साई, और इधर जाएगा तो माइनस स्मॉल h इंटू में tan ऑफ साई, ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, ये जो कैपिटल H है, कैपिटल H को इधर लेके आते हैं, एक सेकंड बेटा, ये इधर गया तो ये tan साई माइनस H tan साई
हाँ ये टेन साई इधर लेके आ जाए और इसको उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, एच टेन साई है ना, हाँ स्मॉल एच टेन ऑफ थीटा, इसको इधर लाएं, ये प्लस का स्मॉल एच टेन ऑफ साई इज इक्वल टू ये कैपिटल एच टेन ऑफ साई, और इसको मैं उधर भेजूँ तो माइनस का कैपिटल एच टेन ऑफ थीटा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में से एच को कॉमन निकाल दें तो ये बनेगा टेन थीटा प्लस का टेन ऑफ साई, ये आ जाएगा इक्वल टू, इसमें से कैपिटल एच को कॉमन कर दो, ये टेन ऑफ साई माइनस का टेन ऑफ थीटा, ये कुछ ऐसा बन गया। तो ये एच इक्वल टू क्या होगा, तो ये एच इक्वल टू निकालेंगे तो ये इसके अपान में आ जाएगा। तो देयर को कैपिटल एच इक्वल टू एच इंटू टेन ऑफ थीटा प्लस टेन ऑफ साई, और इसी के अपान में क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपान में टेन ऑफ साई माइनस टेन ऑफ थीटा। ये ही इसका आंसर है जो हमें प्रूव करना था। कैपिटल एच यानी कि लेग, सरफेस के लेग से जो क्लाउड है उसकी हाइट कितनी होगी ये हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया जो इसके बराबर है, देखो एच इंटू टेन साई प्लस टेन थीटा अपान में टेन साई माइनस टेन थीटा, हैंस प्रूव्ड। क्लियर बेटा? रफ कर दूं? ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये टावर सबटेन एन एंगल ए सॉरी अल्फा, ये टावर सबटेन एन एंगल अल्फा एट ए पॉइंट ए, at a point A in the place of its base and the angle of depression of the foot and the angle of depression of the foot of the tower at a point at the point
depression of the foot of the tower at a point B feet just above A. B feet just above A. Just above A is beta. Prove that the height of the tower is prove that the height of tower is prove that the height of the tower is b tan alpha cot beta. b tan alpha cot of beta ये बताना है बेटा। यानी कि टावर की जो हाइट है वह क्या है, b tan अल्फा इंटू कॉट बीटा के बराबर है। क्वेश्चन एक बार और रीड करते हैं। ए टावर सबटेंड एन एंगल अल्फा एट ए पॉइंट ए इन द प्लेस ऑफ इट्स बेस एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर at a point B feet just above A is beta. Prove that the height of the tower is B tan alpha cot beta. तो ये करें कि टावर सबटेंड एन एंगल अल्फा एट ए पॉइंट ए। मान लो सॉल्यूशन देखिए इसका, पहले डायग्राम बनाए हम लोग। मान लो कि ये टावर है, ये टावर है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट ए है। ये करेंगे टावर सबटेंड एन एंगल अल्फा एट ए पॉइंट ए इन द प्लेस ऑफ इट्स बेस। इन द प्लेस ऑफ इट्स बेस, बेस पर कोई एक एंगल है और यहाँ से जो बन रहा है तो इसका एंगल कितना है, अल्फा दे रखा है। कहाँ दे रखा था, अल्फा एट ए पॉइंट ए इन द प्लेस ऑफ इट्स बेस। तो ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ये एंगल कितना है, तो ये अल्फा है। लेकिन आगे बोल रहा है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर एट ए पॉइंट बी फिट एट ए पॉइंट बी फिट जस्ट एबव ए इज बीटा। जस्ट एबव बी फीट ऊपर, मतलब इससे ठीक ऊपर, यहाँ से ये ऊपर लेते हैं और ये दे रखा है बी फीट। ये जो हाइट है ये बी फीट है और ये पॉइंट जो है बी है। इस पॉइंट से इसके फुट का मतलब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा। ये दे रखा है बीटा। तो ये कह रहे हैं कि इस टावर की जो हाइट होगी, मतलब मैं टावर की पूरी हाइट को यदि एच मान लेता हूँ, एच जो है ये पूरी हाइट है, तो ये हमें बताना है कि ये जो होगा यह किसके बराबर होगा, तो ये एच के बराबर होगा। यही प्रूफ करना है बेटा। ये प्रूफ करना है कि टावर की जो हाइट होगी वो इसके बराबर होगी। ठीक है, ये डायग्राम कुछ ऐसा आएगा। तो ये ट्रायंगल बन रहा है ए बी, इसका नाम सी दे देता हूँ, ये डी है और ये लिख दिया। तो ये ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, जो राइट एंगल है यहाँ पे। अच्छा, हमें तो अभी इस एंगल की बात करनी है, तो इसमें हम ऐसा ट्रायंगल लेंगे, ए सी ई लेते हैं, ए सी ई। इसमें ये एंगल दिखा है हमें अल्फा, अगर ये बी है तो सी डी भी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये बी मिल गया। और ये जो ऊपर का, तो ऊपर का एक ट्रायंगल और क्या दिख रहा है हमें, एक दिख रहा है बी सी डी, ये 90 डिग्री है जिसे बीटा एंगल है। और यहाँ क्या दिख रहा है, ए सी ई, जिसमें क्या दिख रहा है, जिसमें ए सी दिख रहा है। अच्छा, जितना ए सी होगा उतना ही बी डी होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें, पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी में। देखो बेटा, इन ट्रायंगल बी सी डी, तो बी सी डी का एंगल क्या है, बीटा। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, और बेस क्या होगा, तो बेस होगा बी डी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी डी अपान में बेस क्या हो जाएगा, बी डी। तो ये हो जाएगा बी डी।
यहाँ से बी डी, सी डी का हमारे पास है कितना बी, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बी अपान में बी डी। देयरफॉर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी डी इधर आएगा, क्या हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू बी, और tan बीटा को नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा tan ऑफ बीटा। ये कुछ ऐसा आ गया, एक इक्वेशन ही बन गया। अच्छा, जितना बी डी होगा उतना ही ए सी होगा, तो इक्वल टू में इसी को हम लोग लिख देते हैं ए सी बी। ये इक्वेशन 1, देखो जितना बी डी है उतना ही ए सी है, ठीक है। बी डी और ए सी दोनों की लेंथ सेम है। अब इन ट्रायंगल ए सी ई, इन ट्रायंगल ए सी ई, अब इसमें चले तो इसमें यहाँ पे दिख रहा है tan अल्फा, अल्फा ये है, तो tan अल्फा इक्वल टू इसकी परपेंडिकुलर क्या होगा सी ई अपान में बेस क्या हो जाएगा ए सी। देयरफॉर tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू सी ई, तो सी किसके बराबर है कैपिटल एच, तो कैपिटल एच लिख दो अपान में, और ए सी, तो ए सी इक्वल टू, तो देखो बेटा ए सी इक्वल टू ये निकाल रखा हमने, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे बी अपान में tan ऑफ बीटा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देयरफॉर tan ऑफ अल्फा इंटू बी अपान में tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू आ गया एच, या tan ऑफ बी कॉन्स्टेंट है तो बी को इधर करो इंटू में tan ऑफ अल्फा, और tan बीटा को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो tan बीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है cot ऑफ बीटा, ये cot ऑफ बीटा इक्वल टू एच, या h इक्वल टू बी इंटू tan अल्फा इंटू में cot ऑफ बीटा, यही लाना था बेटा। देखो h इक्वल टू बी tan अल्फा इंटू cot, ये cot है बेटा, सॉरी ये cot है, cot बीटा, ये आ गया, यही प्रूव करना था हमें। क्लियर है? yes sir। Yeah.